अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। आज मैं एक बहुत मज़ेदार सी दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ दाल कढ़ाई। जी हाँ, ये रेसिपी मैंने मेरी इंटरनेट की बहुत पुरानी फ्रेंड है लीना, उसकी इंस्टा स्टोरीज पे देखी थी और मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा दाल को एक डिफरेंट सा फ्लेवर देने का। तो ये रेसिपी मैंने अपने पास ट्राई की और सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को किया जाए शेयर। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं दाल। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल को धो के तकरीबन 1-2 घंटे के लिए भिगो के फिर उसके बाद मैं इसको उबाल रही हूँ इतनी देर के ये बस गल जाए, ज़्यादा गलाना नहीं है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटा हुआ अदरक। क्योंकि कढ़ाई की ही रेसिपी को फॉलो करें तो बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करूँगी। अदरक को तकरीबन 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर। मैंने कैन के टमाटर इस्तेमाल किए हैं, आप ताज़ा टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको करेंगे सीज़न। इसमें शामिल करी हूँ नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया पाउडर और काला ज़ीरा। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से टमाटर के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन और अदरक। मैंने ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया है। अब लहसुन अदरक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, थोड़ी देर के लिए भूनिए और इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ पहले से तली हुई प्याज। प्याज डालने से एक अच्छा सा इसके अंदर एक ग्रेवी बन जाएगी और एक मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। इसको भी भूनेंगे तकरीबन 2-3 मिनट। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें और अब हम इस मसाले को इतनी देर भूनेंगे टमाटर अच्छे से गल जाए, तेल ऊपर आ जाए और तमाम मसाला हमारा भुन जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी वो पहले से उबली हुई दाल। इसके साथ साथ जो बचे हुए हमारे लवाजमात हैं यानी हरी मिर्चें, कुटी हुई अदरक, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें हम इसके ऊपर डालेंगे और अब हम तमाम मसालों को और सब चीज़ों को करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि जो मसाला है वो दाल के ऊपर अच्छा सा लग जाए और कम्प्लीटली दाल हमारे साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, अब क्योंकि ये हर चीज़ भुनी हुई है तो इसके अंदर लिक्विड की कमी है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, इतना कि ये एक अच्छा सा दाल की ग्रेवी टाइप बन जाए, तकरीबन आधा कप से 1 कप के बराबर। इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको हम थोड़ी देर के लिए अब छोड़ेंगे, ताकि जो पानी है उसमें उबाल आ जाए और दाल तमाम मसाला अपने अंदर जज्ब कर ले। अब आखिर में इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी। तमाम चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स करके इसके ऊपर जो भी गार्निशिंग है और हरी मिर्चें आप डालना चाहें, अदरक, हरा धनिया, इन तमाम चीज़ों को इसके ऊपर डाल के हम बहुत हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे दम पे और इस तरह ये तैयार हो जाएगी हमारी कढ़ाई दाल, दाल की कढ़ाई। तो ये बहुत मज़ेदार सी डिश बनी। आप चाहें तो इसे उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इसको हमने चपाती रोटी के साथ एंजॉय किया और मेरी फैमिली ने इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक बहुत डिफरेंट सी दाल की रेसिपी थी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।